दोस्तों आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे वाद्य यंत्र और उनके वादक, वो भी ट्रिक के साथ। जैसा आपको पता है कि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आज हम इन सभी टॉपिक को एक ट्रिक के साथ याद करेंगे। और ये 100% कन्फर्म है, अगर आपने इस वीडियो को ढंग से सुन लिया तो फिर आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सरोद वादक से। सरोद वादक में कौन कौन आते हैं? जरीन दारूवाला, हाफिज़ खान, मुकेश शर्मा, विश्वजीत राय, बुद्धदेव दास गुप्ता, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान और अमजद अली खान। ये हैं सारे कौन? सरोद वादक। अब इन्हें ट्रिक से के साथ करेंगे। सरोद को रिलेट करते हैं सरद से। अब पहला है जरीन दारूवाला। अगर आप दारू पीकर सरहद पर गए और आपका एक पैर दूसरी साइड चला गया तो उधर से गोली लग सकती है, इसलिए सरहद पर कभी भी दारू पीकर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ से हो गया सरहद पर, सरोद से हो गया जरीन दारूवाला। नेक्स्ट है हाफिज़ खान। अब हाफिज़ से हम करेंगे हिफाजत। हमारी सरहद पर हमारी इंडियन आर्मी हमारी हिफाजत कर रही है, सरहद पर ही कर रही है, तो यहाँ से याद कर लेंगे हाफिज़ खान। उससे अगला है मुकेश शर्मा। अब मुकेश से तुम करो मुक्के। अगर हमारे दुश्मन सरहद पार करके आ जाते हैं तो उनमें मुक्के बजाए जाएंगे और वो शर्मा कर भाग जाएंगे। तो यहाँ से क्लियर होगा सरहद से सरोद वादक। अगला है विश्वजीत राय चौधरी। अगर विश्व को जीतना है तो हमें सरहद पार करना ही पड़ेगा। सरहद से मतलब सरोद, अगर आपको विश्व को जीतना है तो सरहद को पार करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा विश्वजीत राय चौधरी। अगला है बुद्ध देवदास गुप्ता। अब सरहद पार करने के लिए एक बुद्धिमान इंसान होना चाहिए जो गुप्त तरीके से सरहद को पार कर सकता है, तो इससे हम रेट कर सकते हैं सरोद वादक। अगला है अली अकबर खान। अखबार मतलब अखबार। डेली अखबार में सरहद के बारे में कोई ना कोई खबर आती रहती है। आज यहाँ लड़ाई हो गई, आज वहाँ गोलीबारी हो गई, तो अली अकबर खान मतलब अखबार में सरहद की खबर आती रहती है, तो हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं सरोद वादक को। अगला है अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान जब भारत आया था तो वो भी सरहद पार करके आया था, तो वहाँ से रिलेट करेंगे हम सरोद वादक। तो ये ट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट क्या है? अमजद अली खान। तो ये हमारे हो गए सरोद वादक। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जरीन दारूवाला, दारू पीकर कभी सरहद पर नहीं जाना। हाफिज़ खान, हमारी हिफाजत सरहद पर कौन कर रहा है? इंडियन आर्मी। अगला है मुकेश शर्मा। अगर किसी ने सरहद पार करी तो वहाँ क्या बजते हैं? मुक्के बजते हैं और शर्मा के वो चले जाते हैं। अगला है विश्वजीत राय चौधरी। अगर किसी को सरहद विश्व जीतना है तो सरहद को पार करना ही पड़ेगा। अगला है बुद्ध देवदास गुप्ता। अगर आपको सरहद पार करनी है तो आपको बुद्धि के साथ गुप्त तरीके से पार कर सकते हो सरहद को, मतलब सरोद वादक। अली अकबर खान। अखबार में डेली सरहद के बारे में कोई खबर आती रहती है। अगला है अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान भी सरहद पार करके भारत आया था। नेक्स्ट है अमजद अली खान। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। सरोद वादक के बाद आता है हमारा सितारा। सितारा को हम रेट करेंगे सितार से। मेरा एक फ्रेंड है, वो बोल रहा है कि मैं सितार बनना चाहता हूँ, मैं स्टार बनना चाहता हूँ। अब जब उसने अपने दोस्तों से बोला कि मुझे सितार बनना है तो लोग उस पर हंसे, मतलब वंदे हंसे। अरे अरे तू क्या सितारा बनेगा? तो लोग उस पर कहते वंदे हसन। सितारा मतलब वंदे हसन। लेकिन कुछ टाइम बाद वो सितारा बन गया। तो क्या हो गया? जब कोई इंसान सितारा बन जाएगा तो निखर जाएगा, मतलब निखिल बैनर्जी। पहले बंदे उस पर हंसते थे, लेकिन फिर वो क्या बन गया? सितारा बन गया, तो लोग उस पर हंसने लगे। तो उस बाद में स्टार बनने के बाद उसका क्या रंग रूप सब निखर गया, तो निखिल बैनर्जी। अब जब उसका सब चीज़ निखर गया तो जब कुछ सितारा बन जाएगा तो विलायत से रिश्ते आएंगे, विदेश से रिश्ते आएंगे, तो उसका विदेश से रिश्ते आने लगे। मतलब विलायत खान कि जब वो सितारा बन गया तो उसके पास विलायत से रिश्ते आने लगे। और जब कोई इंसान बहुत बड़ा सितार बन जाता है तो फिर उस शादी से परहेज करता है, शाहिद परवेज। फिर उसने शादी करने से मना कर दिया और शादी से परवेज करने लगा, तो यहाँ से होगा शाहिद परवेज मतलब सितारा। अब सितारा बनने के लिए बुद्धिदीप्त मुखर्जी, मतलब बुद्धि भी होना चाहिए और अच्छा मुख भी होना चाहिए। तो कोई सितारा बनने के लिए बुद्धि भी अच्छी होनी चाहिए और मुख भी अच्छा होना चाहिए। अगला है पंडित रविशंकर और उमा शंकर। अब दोनों में शंकर शंकर आ रहा है, तो मैं भगवान शंकर से विनती करूँगा, भगवान मुझे भी शंकर, मुझे भी सितारा बना दे। तो वह रिविज़न कर लेते हैं। सितारा मतलब सितार। जब एक दोस्त ने कहा कि मैं सितार बनना चाहता हूँ तो वंदे हंसे। कुछ टाइम बाद वो सितार बन गया। सितार बनने के बाद उसका सब कुछ निखर गया, तो निखिल बैनर्जी। उसके बाद विलायत से रिश्ते आने लगे क्योंकि सितार बन गया। फिर है शाहिद परवेज, तो शादी से परहेज करना स्टार्ट कर दे, वो सितार बन चुका था। अगला है बुद्धादित्य मुखर्जी। इसका मतलब कि जब सितार बनने के लिए अच्छी बुद्धि होनी चाहिए और अच्छा मुख होना चाहिए। अगला है पंडित रविशंकर और उमाशंकर मिश्रा। दोनों में शंकर शंकर है। इसका मतलब हे शंकर भगवान मुझे भी सितार बना दो। अगला चलते हैं
संतूर वादक। अब संतूर हम रिलेट करेंगे संतरा से। किससे? संतरा। अब वर्षा, पहला है वर्षा अग्रवाल। जब भी वर्षा आती है, बरसात होती है, बारिश का मौसम होता है, तो सबको अपने अपने घर संतरे के पेड़ लगाने चाहिए। वर्षा में अग्रवाल। अगर पॉसिबल है वर्षा अग्रवाल, अगर पॉसिबल है तो वर्षा में अपने संतूर के पेड़ लगाओ। अगला है अभय रुस्तम सोपोरी। अब अभय जो था बहुत ज़्यादा छुपा रुस्तम निकला और उसने 100 बोरी क्या है संतरा लेके आ गया। अभय रुस्तम 100 बोरी, अभय बहुत छुपा रुस्तम था और संतरे की 100 बोरी लेके आ गया। अब जब 100 बोरी लेके आ गया तो 100 बोरी खाएगा तो नहीं, वो उसे अच्छे तो लगते हैं, लेकिन 100 बोरी खा तो नहीं पाएगा। तो उसने क्या करा, पड़ोस में भजन हो रहा था तो उसने भजन 100 बोरी में क्या, भजन में 100 बोरी दे दे कि आप भजन में ये सब बांट दो। नेक्स्ट है शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार से शिवरात्रि। जब शिवरात्रि हो तो संतरा बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो शिव कुमार शर्मा मतलब शिवरात्रि पे संतरा बहुत ज़्यादा खाया जाता है। जब संतरा भजन में बटा तो सबको संतरा नहीं मिला। जब सबको संतरा नहीं मिला तो सब में क्या हो गया, भट्टाभट आपस में लड़ाई हो गई। यह है संतूर वादक। दोबारा देख लो, संतूर मतलब संतरा। वर्षा, जब भी बारिश का मौसम हो तो हमेशा एक पेड़ संतरा का लगाना चाहिए। फिर उसके बाद क्या, अभय रुस्तम सोपोरी, कि अभय इतना छुपा रुस्तम निकला कि वो 100 बोरी संतरे की लेके आ गया, लेकिन 100 बोरी ले तो आया लेकिन 100 बोरी वो खा नहीं पाया, तो उसने कहा उसको 100 बोरी कहाँ दे दिया, भजन में दे दिया। अगला है शिव कुमार शर्मा। शिवरात्रि के टाइम पे बहुत ज़्यादा संतरा खाया जाता है, इसलिए शिव कुमार शर्मा से क्या हो गया, संतूर। लेकिन जब भजन में सबको संतरा मिल रहा था तो कुछ लोगों को संतरा नहीं मिला, और जब संतरा नहीं मिला तो सब में आपस क्या हो गया, भट्टाभट बच गया। तो इससे हम क्या करेंगे, संतूर को संतरा से रिलेट कर सकते हैं। अगला है शहनाई। अब शहनाई क्या है, सबकी शहनाई बजती हैं शादियों की। तो अब जब हम पे कुछ काम नहीं होता था तो हम क्या करते थे, शहनाई बजाने शादियों में चले जाते थे। और जब शहनाई बजाने में शादियों में गए तो क्या मिलता था हमें, 20 मिला, 20 रुपये मिला। और मतलब खाना भी फ्री में मिलता था। जब हम शहनाई बजाने जाते थे तो 20 मिला मतलब 20 रुपये मिलता था, और खाना भी फ्री में मिलता था। अगला है मधुकर टी धूमल। अगर आपने शहनाई मधु नहीं बजाई, अच्छी नहीं बजाई, तो जो लोग आते थे शादी में वो उसमें क्या कर देंगे, धूमल कर देंगे, धरती में लेट लेट उसमें पीटेंगे। तो यहाँ से ना मधुकर टी धूमल, इसलिए शहनाई अच्छे से बजानी है। अब जब शादी हो गई, सब कुछ हो गया, तो अनंत लाल। अब क्या है, लास्ट में क्या होगा शादी के बाद वो किसी को नहीं पता, तो अनंत लाल। अगला क्या है, दयाशंकर जगन्नाथ और अली अहमद हुसैन। जब शादी हो गई तो हे शंकर भगवान, जिसकी शादी हुई है उस पर दया करना। दया शंकर जगन्नाथ, जिसकी शादी हुई है उसका अंत कैसा होगा हमें भी नहीं पता, तो उस पर दया करना। अगला है अली अहमद हुसैन खान। जब शादी हो गई तो कौन हंसेगा कौन रोएगा कुछ नहीं पता, इसलिए अली अहमद हुसैन खान। ये हमारी क्या है, शहनाई वादक यंत्र है। नेक्स्ट है बांसुरी। अब बांसुरी को हम लेकर बांसुरी से पढ़ेंगे। अब एक बांसुरी बजाने वाला है जो नीला चश्मा पहनकर, कैसा, नीला चश्मा पहनकर बांसुरी बजाता है। तो पहले होगा एन नीला, गली में आता है, जो नीला चश्मा पहनकर बजाता है बांसुरी बजाता है। अगला है राजेंद्र प्रसन्ना। जब वो बांसुरी बजाता है तो जो राजा साहब बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, वो इतनी अच्छी बांसुरी बजाता है कि राजा साहब बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अगला राजेंद्र कुलकर्णी। दोनों में राजेंद्र है तो कॉमन कर सकते हो, बांसुरी का मतलब राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी। अगला है हरिप्रसाद चौरसिया। जब वो सुबह सुबह उठ के बांसुरी बजाता है नीले चश्मे वाला, तो राजा प्रसन्न होते हैं। और सुबह सुबह ऐसा मानो हरि मतलब कृष्ण जी प्रसाद बांट रहे हैं चारों तरफ, हरिप्रसाद चौरसिया, कि जब भी सुबह वो नीले चश्मे वाला बांसुरी बजाता है तो ऐसा लगता है कि हरि खुद प्रसाद बांट रहे हैं चारों तरफ। और जब वो बांसुरी बजाता है तो बहुत ज़्यादा संतोष हमें मिलता है, तो लगेगा संतोष संत। जब भी नीली चश्मे वाला गली में आकर बांसुरी बजाता है तो राजा प्रसन्न होते हैं, और ऐसा लगता है कि मानो खुद हरि प्रसाद बांट रहे हैं चारों तरफ, और बहुत मन को शांति संतोष मिलता है। लेकिन जिस दिन बांसुरी वाला नहीं आता है उस दिन कैसा मन करता है, रोने का मन करता है, रोनू मजुमदार। जिस दिन नीली चश्मे वाला, नीली ऐनक वाला बांसुरी वाला गली में नहीं आया उस दिन कैसा मन करता है, रोने का मन करता है। लास्ट में पन्नालाल घोष और विकुंज। तो दोस्तों यहाँ तक का हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अभी कुछ वादक और वाद्य यंत्र रह गए हैं जिनको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी ऐसे टॉपिक्स आते हैं हम सभी को एक ट्रिक से याद करेंगे, और आपको कन्फर्मेशन है कि अगर आप वीडियो को ढंग से देखेंगे 1-2 बार तो आप कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।